पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओ, हमारे साथ हैं अंजू तिवारी आपके बहुत सारे मेल के साथ। अंजू जी, आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी, आपको भी हमारा नमस्कार और हमारे रेडियो सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं उनको अंजू तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। और अंजू जी, चूंकि कार्यक्रमों में श्रोताओं आपको बहुत सारी सलाह देते रहती हैं, तो आज बहुत दिनों बाद इनकी आमद हुई है, तो गर्मी का ये जो मौसम तेजी से आ गया है, इसमें क्या सलाह देती हैं? क्योंकि तबीयत न खराब हो, सभी स्वस्थ रहें, यही हमारी चाहत होती है और हमारे कार्यक्रमों की मंशा भी, और श्रोता सेहतमंद रहें, इसके लिए अंजू जी आपको टिप्स देने वाली हैं। बिल्कुल, सच में गर्मी अपने लगभग पीक पर चल रही है और इस समय घर से बाहर निकलने में एक बार कपकपी सी चढ़ जाती कि कैसे निकले। तो बस यही ध्यान रखना है कि पानी पीकर निकलें घर से और साथ में पानी की बोतल जरूर रखें। जो आजकल मार्केट में फल मिल रहे हैं, पपीता है, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, जितने भी पानीदार जितने भी फल हैं उनको आप खाते रहें। खाना भले कम हो, लेकिन इन चीजों की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, रहीम ने कहा, रहमन पानी रखिए और साथ में मोबाइल रखिए, इंटरनेट रखिए, हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। जैसे आज आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं और अब सलाह पर विराम, आपकी प्रतिक्रियाएं यानी ईमेल पढ़ने का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। ये पहला मेल आया है वीरेंद्र सिंह आजाद, ग्राम पिपलावा, नौबतपुर, पटना से। ये लिखते हैं, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बहुत अच्छे हमारे कई श्रोता हैं जो अच्छे अशार के साथ मेल की शुरुआत करते हैं। तो वीरेंद्र सिंह आजाद जी, आपके इस शेर का हम स्वागत कर रहे हैं और आपकी बातों का भी। आगे लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग बनारस प्रोग्राम के माध्यम से स्नेहा जी के द्वारा काल भैरव मंदिर के बारे में जानकारी सुनने को मिली, काफी अच्छी लगी। स्नेहा जी को शुक्रिया। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर प्रतिभा राय से बच्चों में हृदय रोग और बचाव के उपाय सुना, काफी अच्छा लगा। प्रस्तुतकर्ता अशोक जी को दिल से धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर एक रूपक सुना, नारी तुम नारायणी, दिल को छू गया। वाचनकर्ता सना सलीम और प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद। तो ये जो तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आए, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। आपकी बधाई अशोक कुमार जी तक और कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंच रही है। अरुण जी, इतना ही नहीं, आगे ये लिखते हैं, कभी कभी गुड मॉर्निंग बनारस का प्रसारण इतना अच्छा लगता है कि उद्घोषकों की आवाज मन को छू जाती है और कभी कभी तो नीरस लगने लगता है। दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम सुना, दृष्टिहीनता, कारण, लक्षण और बचाव, बहुत अच्छा लगा। प्रस्तुतकर्ता अशोक पांडे जी को दिल से धन्यवाद। अंगनैया प्रोग्राम में साइबर अपराधी से बचाव और जानकारी सुना, काफी अच्छा लगा। 14 अप्रैल को गृहलक्ष्मी प्रोग्राम में शबनम बहन और सुरेखा बहन जी से एक जानकारी हासिल हुई, बेटा अगर घर का चिराग है तो बेटी घर की रोशनी, बहुत अच्छा लगा। अंत में, भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। शेष अगले। बिल्कुल सही इशारा आपने किया। और जब भी आपने कहा कि कुछ दिन गुड मॉर्निंग आपको बहुत अच्छा लगता है और कोई कभी कभी नीरस लगता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हर दिन हर प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगने के लेवल तक अच्छा बने और ये प्रयास हमारा जारी रहे, हमारे साथियों का जारी रहे, यही हमारी कोशिश है। और आप भी इसी प्रकार अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिएगा। आपने विस्तार से मेल लिखा, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये सिलसिला बना रहे। अगला पत्र अरुण जी आया है परवेज अहमद का, शुकुलपुरा, वाराणसी से। जी लिखते हैं, प्यार भरा नमस्कार आदाब। लिखते हैं, 8 अप्रैल रात 10 बजे कहानी जनता पराजित नहीं होती लाजवाब लगी, मन प्रसन्न हो गया। कहानीकार और प्रस्तुतकर्ता को बहुत धन्यवाद। 14 अप्रैल को गृहलक्ष्मी में सखियों के साथ सखियों की बात, सखियों के जज्बात, जिसमें शबनम जी और सुरेखा जी थी, जिसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में बातचीत बहुत अच्छी लगी। अग्निशमन दल दिवस के बारे में भी जानकारी मिली। 14 अप्रैल को लोकगीत में विश्वनाथ जी व साथियों की आवाज में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर खेमटा में उनकी जीवनी सुनाई और लचारी पूर्वी हनुमंतपाल व साथी की थी। कृषि जगत में दिनेश कुमार जी से डॉक्टर शिव सुंदर गांगुली जी की बातचीत, मलेरिया रोग, कारण, लक्षण और बचाव बहुत लाभप्रद थी। 14 अप्रैल को शाम 7:30 पर रेडियो रिपोर्ट, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर विशेष पेशकश कमलेश वर्मा की आवाज में सुनी, अच्छा लगा। और उसी दिन रात 8 बजे विशेष रूपक प्रस्तुतिकरण, आशुतोष शास्त्री, आपके साथ सना सलीम जी थी। भारत रत्न BR अम्बेडकर जी पूरे जीवन काल के बारे में
रोचक और ज्ञानवर्धक बातें बताई इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे कार्यक्रमों की आपने तारीफ की है, खासतौर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जो तमाम प्रोग्राम आपको इस केंद्र से सुनने को मिले वो आपको पसंद आए। आपके ये जो बधाई है वो हम अपने प्रस्तुतकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। आगे ये लिखते हैं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में तस्लीम आरिफ जी की कव्वाली बहुत अच्छी लगी। 16 अप्रैल को गृहलक्ष्मी में सुलेखा और मंजरी थी, जिसमें डॉक्टर राजीव कुमार जी से जल संकट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और लोकगीत रेणु भारती जी का था। रात 10 बजे कानून और हम कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानकारी मिली। बहुत अच्छा लगा कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो देर न करते हुए 1930 पर तुरंत अपनी शिकायत करें। 17 अप्रैल को रात 10 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम श्यामा प्रसाद यादव जी ने पेश किया। प्रोग्राम मनभावन लगा। श्यामा जी को धन्यवाद। अपने मेल के अंत में ये लिखते हैं, अरुण सर से मेरा एक निवेदन है कि अगर हो सके तो पत्र के लिए धन्यवाद में किसी एक साथी को ही साथ रखें। तो ये मेरा सुझाव है, बाकी सर आप जैसा उचित समझे। सलाह आपकी बहुत अच्छी है और पहले भी हम लोग एक ही साथी के साथ यानी किया करते थे ये प्रोग्राम बहुत सारे केंद्रों पर, लेकिन होता है कि अब उपलब्धता, समय और अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्यूटीज होती है, तो प्रयास तो हमारा यही रहता है। लेकिन सलाह आपकी हमने नोट कर ली है, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो आपके इस सलाह पर अमल होगा। बहुत सारे कार्यक्रम परवेज जी आपने सुने और उनकी तारीफ की, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें और मेल भी अपने भेजते रहें। अगला मेल आया है ब्रिजेश सिंह, ग्राम चमरौआ, जिला तहसील संभल से। जी, इनके साथ ही इनकी बीवी कविता, बेटी वैष्णवी, दिव्यांश और भाई किशन और सोमपाल की तरफ से ये मेल आया है। जी, यानी कि इतनी दूर रहते हुए पूरे परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। लिखते हैं, परिवार नियमित रूप से वाराणसी को सुनता है। होली पर हेलो फरमाइश हमारी लगी। अच्छा, यानी इनका फोन लग गया। बात हुई जी। सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, यूं ही कार्यक्रम चलते रहें। सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते हैं मोबाइल ऐप पर। इन्होंने लिखा है कि मोबाइल ऐप पर ये प्रोग्राम सुनते हैं, हालांकि लिखने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करें, ऐसा इन्होंने लिखा है। व्हाट्सएप संदेश हमारे शामिल होते हैं। कई सालों से हम बहुत पुराने श्रोता हैं और कार्यक्रम पेश आप लोग जो करते हैं उसके लिए धन्यवाद। जी, इन्होंने ये बोल करके टाइप किया है। आजकल मोबाइल पर बहुत सारी तकनीक आ गई है, इसीलिए लिख रहे हैं कि अगर कोई लिखने में त्रुटि हो तो चूंकि इन्होंने बोल कर लिखा है तो लिखने में त्रुटि तो हो ही नहीं सकती है। बहरहाल आपकी बातें सर आंखों पर और आपके इस मेल का स्वागत है। परिवार के साथ आप कार्यक्रम सुनते हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम सुनते रहें और प्रयास करें सजीव अगर आप सुन पाएं ऐप पर या DTH पर, तो आपको कार्यक्रम न सुन पाने की शिकायत तो स्वतः दूर हो जाएगी। अरुण जी, कभी कभी इन लोगों का भेजा हुआ जो मेल आता है उसमें कुछ त्रुटियां रहती हैं, लेकिन हम इनकी भावना समझ जाते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं ये समझ में आ जाता है। हाँ, यानी श्रोता लिखते रहे अपनी बातें और जो थोड़ा बहुत कुछ टाइपिंग एरर होता है उसे हम लोग ठीक कर लेते हैं। अगला मेल है दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, मुबारकपुर, ऊंची तकिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, आजकल ऐप पर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, बार बार शिकायत करने पर भी कुछ नहीं हो रहा। आप आकाशवाणी गोरखपुर, आकाशवाणी नजीबाबाद, आकाशवाणी अयोध्या, आकाशवाणी प्रयागराज सुनकर देखें, आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम कितना धीमा सुनाई देता है। ये जो आपने बात कही, हमें लगता है कि अब जब आप ये कार्यक्रम पिछले 3-4 रोज से सुन रहे होंगे तो आवाज आपको अब बराबर और दुरुस्त आ रही होगी। हम लोगों ने भी इस पर काम किया है और ध्यान दिया है। और अब अगले मेल में जरूर बताइएगा दिलशाद जी कि अभी आपको आवाज कैसी मिल रही पिछले 4-5 रोज से। जी, लिखते हैं, दिनांक 23 मार्च को कार्यक्रम लोकरंग सुना, बहुत पसंद आया। अरुण सर की लाजवाब प्रस्तुति के लिए उन्हें सलाम करते हैं। दिनांक 23 मार्च को कार्यक्रम बाल गोपाल के अंतर्गत प्रसारित लहरी राम मीणा से वार्ता आओ जाने शहीद दिवस के बारे में जानकारी मिली। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। 31 मार्च को आपके केंद्र से प्रसारित श्री राम नवमी के अवसर पर विशेष प्रस्तुति जन जन के राम, आलेख आशुतोष, वाचन स्वर आशुतोष शास्त्री और सना सलीम, प्रस्तुति राजेश कुमार गौतम की सुनी, अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक लगी। तो इतने सारे कार्यक्रम आपने सुने, आपको अच्छे लगे, आपकी बधाई हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार गौतम जी तक और आशुतोष और सना तक भी इस रूपक और खास पेशकश के लिए पहुंच रही है। दिनांक 31 मार्च को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस आशुतोष जी द्वारा सुना, रामनवमी पर विशेष जानकारी मिली, लाजवाब प्रस्तुति के लिए उन्हें सलाम करते हैं। 6 अप्रैल को कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित झलकी सुनी, अच्छी लगी। आकाशवाणी वाराणसी केंद्र के लोग यकीनन समझ रहे हैं कि हम लोग सिवाय खत लिखने और रेडियो सुनने के और कोई काम नहीं करते, हालांकि हम लोग भी काम करते हैं। जी जी, आकाशवाणी वाराणसी केंद्र हमारी हर सांस के साथ साथ रहता है। आप लोग हमसे कोसों दूर हैं और आप हमारी शक्ल और सूरत से भी आशना नहीं है आपका, मगर मोहब्बत और खुलूस शक्ल और सूरत और फासलों के मोहताज नहीं होते। अभी अंजू जी ने
जिन भावनाओं का जिक्र किया वो ऐसी ही भावनाएं हैं कि श्रोता आवाज के जरिए, रेडियो के जरिए और कई दशक से कई परिवार ऐसे हैं जो पीढ़ियों से रेडियो से जुड़ा उनका बना हुआ है। दिलशाद जी, हम इस एहसासात के लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और कार्यक्रम आप सुनते रहें। आपने जो काम वाली बात लिखी हम समझ सकते हैं, आपने हेलो फरमाइश के संदर्भ में यही बात एक बार पहले भी कही थी। थोड़ा सा निरंतर प्रयास अगर हमारे श्रोता करें आपके साथ साथ तो आपका भी फोन लग जाएगा कार्यक्रम में। आपका इंतजार हमें रहता है। मेल यूं ही भेजते रहिए और कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। हमें भी अच्छा लगता है कि अपने इतने व्यस्त जीवन शैली के साथ साथ रेडियो आपके साथ हमेशा बना रहता है। बड़ी खुशी होती है ये जानकर। अगले मेल की तरफ बढ़ते हैं अरुण जी। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल ने ये मेल भेजा है। लिखते हैं, 17 मार्च को स्वस्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत सुना, हम लोग को बेहद पसंद आया। बहुत दिनों बाद उस दिन ऐसा हुआ कि मेरा खत शामिल नहीं हुआ। इसकी कोई शिकायत नहीं है। बहुत ही प्यारे गीत सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। शानदार प्रस्तुति के लिए स्वस्ति जी को बधाई। तो आपका ये अंदाज हमें पसंद आया, उम्मीद है स्वस्ति जी को भी पसंद आएगा। शिकायत नहीं है, लेकिन बात तो आपकी हमारे तक पहुंच गई और हम लोग आप जैसे तमाम जितने भी श्रोता हैं और जो दूर दराज से हमारे कार्यक्रम से नए भी जुड़ते हैं, सभी का हम लोग ख्याल रखते हैं और कोशिश होती है कि अलग अलग श्रोताओं के ज्यादा से ज्यादा नाम इन सभी कार्यक्रमों में शामिल हो पाए। जी, 18 मार्च को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना जिसे अरुण जी ने पेश किया। बहुत ही प्यारा लगा। बहुत शानदार प्रस्तुति होती है। रेडियो छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं होता। बहुत जरूरी काम होता है तब भी पूरा प्रोग्राम सुनने के बाद ही करता हूँ। अच्छी प्रस्तुति के लिए अरुण भैया को बहुत बहुत बधाई। ये आप जैसे श्रोताओं का स्नेह है, प्यार है और जुड़ाव है जो आप कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। यही इस केंद्र की उपलब्धि है जो आप जैसे श्रोता दशकों से हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं। जिम्मेदारी हम सब पर है कि हम अच्छे कार्यक्रम और तय फॉर्मेट में कार्यक्रम आप तक लेकर आए। उसी दिन सुहाने तराने स्नेहा जी ने प्रस्तुत किया था, सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने उस प्रोग्राम में राम लखन, खुदगर्ज, हीरो और प्रेम रोग के गाने सुनवाए। सभी गाने एक से बढ़कर एक थे। गाने सुनकर बहुत सुकून मिला। शानदार प्रस्तुति के लिए उन्हें बधाई। 24 मार्च को अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत सुना, बहुत प्यारा लगा। पत्र पढ़ने का खूबसूरत अंदाज दिल को छू गया। शानदार प्रस्तुति के लिए अनुपम गुप्ता जी को बहुत बधाई। आमतौर पे हमारे जितने भी पुराने साथी हैं कार्यक्रम पेश करने वाले, वो आप सभी से जुड़े हुए हैं, वाकफियत उनकी है तमाम पहले के श्रोताओं से, तो वो कोशिश करते हैं कि अच्छे कार्यक्रम आए। हमारे जो नए साथी हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रमों का जो एक स्तर है वो कायम रहे ताकि श्रोता इसी मोहब्बत के साथ हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें। जी, 25 मार्च को अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, 26 मार्च को अंजना झा और 27 मार्च को वंदना श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुत करने का खूबसूरत अंदाज दिल को छू गया। इसके लिए अरुण भैया, अंजना झा और वंदना श्रीवास्तव को हम लोगों की तरफ से बहुत बधाई। 30 मार्च को आरोग्य में हृदय रोग पर डॉक्टर मनोज गुप्ता से आकांक्षा सिंह की बातचीत बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी। इसके लिए डॉक्टर साहब और आकांक्षा जी को बधाई। तो तमाम फिल्मी जो फरमाइशी कार्यक्रम है उनको आप सुनते हैं, खासतौर से आरोग्यम का भी आपने जिक्र किया, तो आपकी बधाई विशेषज्ञ चिकित्सक और आकांक्षा जी तक पहुंच रही है। यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं आप भेजते रहें। हफ्तावार आपके मेल आते हैं, ये जानकर हमें बहुत खुशी होती है। तो सुरेश जी, इस मेल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यही इनका मेल खत्म नहीं होता, आगे लिखते हैं। 30 मार्च को स्तुति जी और अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना, बहुत प्यारा लगा। इस प्रोग्राम को सुनकर दिल खुश हो गया। बस थोड़ी सी आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोगों का मेल बराबर शामिल किया जाए जैसा पहले किया जाता था। नहीं, बराबर का अर्थ हमें लगता है अंजू जी कहना चाहते हैं कि हर हफ्ते शामिल हो, लेकिन अब कुछ सुरेश जी ऐसे है कि हम इस कार्यक्रम में 6, 7, 8 ही मेल पढ़ पाते हैं। खासतौर से देखिए आपका ही मेल कितने विस्तार से आपने लिखा है, तो ऐसे में 12-15 मेल नहीं आ पाते हैं। तो जो भी दूर दराज के श्रोता हमसे जुड़ते हैं और नए आते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 1-2 हफ्ते का अंतराल हो, लेकिन सभी का जैसे आपका मेल शामिल होता है उसी प्रकार अन्य लोगों का भी मेल शामिल हो, ताकि किसी को निराशा हाथ न लगे। जी, घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है कि अब हमें ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करना होगा। लेकिन श्रोता अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं pkldair.varanasi@gmail.com पर। इसको नोट जरूर कर लीजिए, pkldair.varanasi@gmail.com पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार होगा। और हमारी आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में अगले हफ्ते। तब तक के लिए अरुण पांडे और अंजू तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।